ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णवे नमः। नर्मदा नदी अत्यंत प्राचीन नदी है। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसी गंगा से नर्मदेश्वर शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं और इन शिवलिंगों को किसी भी प्रकार से कोई भी तराशने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं में शिवलिंग होते हैं। जैसा शिवलिंग इस नदी से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही शिवलिंग मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कारीगरी नहीं की जाती है। महाभारत काल में पांडवों ने भी नर्मदा नदी की सेवा की है, परिक्रमा भी की थी। इस परिक्रमा से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने पांडवों को दर्शन दिया और महाभारत काल के युद्ध को जीतने का वरदान भी दिया। इस बार नर्मदा जयंती 16 फरवरी 2024 को पड़ेगी और इसी दौरान गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। अद्भुत संयोग बन चुका है। इसमें आपको नर्मदा स्नान अवश्य करना चाहिए। नर्मदा स्नान नहीं कर सकते तो किसी भी गंगा में स्नान जरूर कीजिए। ये भी नहीं होता आपसे तो घर पर जब आप स्नान करें तो मैया नर्मदा का नाम अवश्य लीजिए। हर हर नर्मदे, जय श्री नर्मदे, ऐसे आपको बोलना है। इससे आपके दुखों का नाश होता है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इससे आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। अवश्य बोलिए ऐसा। माँ नर्मदा का वाहन मगरमच्छ है। ये हमेशा मगरमच्छ वाहन पर ही विराजमान होती हैं। मैया नर्मदा की उत्पत्ति शिव के पसीने से हुई है। ये शिव की पुत्री भी कही जाती हैं। नर्मदा नदी का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही सौम्य है। सभी नरों का कल्याण करने वाली माँ को नर्मदा कहा जाता है। ऐसा शिव ने इनको वरदान दिया कि तुम सभी नरों का कल्याण करोगी, इसलिए आपको नर्मदा कहा जाएगा। ऐसा वरदान देने के बाद भगवान शंकर ने इनको सरिता रूप में परिवर्तित करके इस धराधाम पर हम नरों के कल्याण के लिए भेज दिया। तब से लेके आज तक निरंतर माँ नर्मदा इस धराधाम पर अपनी परिक्रमा कर रही हैं। शिव पूजन के समय इनका नाम लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको नाम अवश्य लेना चाहिए। नर्मदा जयंती के दिन सभी देवता नर्मदा नदी में स्नान को आते हैं। सभी प्रकार की देवियां भी स्नान के लिए अवश्य आती हैं। सभी जितनी भी गंगा हैं, नदियां हैं, सभी देवियां इनसे मिलने आती हैं इस दिन। तो 16 फरवरी के दिन शिव का पूजन आपको अवश्य करना है। ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक करने से जन्म कुंडली के सभी नकारात्मक दोष समाप्त हो जाते हैं। आपके सभी कार्यों में रुकावटें भी खत्म होती हैं। कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। गंगा स्नान करने से भी पुण्यों में वृद्धि होती है। आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। आप स्नान नहीं कर पाते, घर पर ही माँ नर्मदा का नाम लेके स्नान अवश्य कीजिए। ये सभी कुछ आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में माँ नर्मदा अवश्य लिखिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। माँ भगवती आपकी रक्षा करें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।